गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है प्रेमा भक्ति, शब्द दो अर्थ एक। प्रेमा भक्ति का जन्म सतगुरु से निरंकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद होता है और प्रेम के बगैर वर्षों की पूजा भी किसी को सच्चा पुजारी नहीं बना सकती। भक्ति और भगवान के परस्पर प्रेम की सुंदर मिसालें जो पुरातन युगों से देखने को मिलती हैं वह आज भी दिखाई दे रही हैं। त्रेता युग की बात करें तो सबरी और भगवान श्री राम की जी और केवट और श्री राम जी के मधुर पावन प्रेम की गाथाएं समक्ष आ जाती हैं। सबरी की प्रेमा भक्ति से आत्मविभोर श्री राम जी सबरी के झूठे बेर खाकर आनंदित हो रहे हैं। जब केवट श्री राम जी को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाने लगे तो केवट प्रभु प्रेम में मगन होकर नाव को काफ़ी देर तक गंगा में घुमाता रहा। भक्त के प्रेम में भीगे श्री राम जी आनंदित हो रहे हैं। प्रेमा भक्ति की मिसालें द्वापर युग में भी देखने को मिलती हैं कि विदुर की धर्म पत्नी श्री कृष्ण भगवान को केले के छिलके खिला रही है और गुदा फेंके जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी भक्त के प्रेम में डूबे छिलके खाए जा रहे हैं और सुदामा को श्री कृष्ण जी के प्रेम सुमरन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक बार परिवार को 4 दिनों के बाद जब भोजन मिला तभी एक सज्जन आ गया और कहा कि वह कई दिनों से भूखा है। अपना भोजन भक्त सुदामा ने उसे भेंट कर दिया। श्री कृष्ण जी की धर्मपत्नी ने तब विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करो कि आज के बाद सुदामा जी को और कष्टों का सामना ना करना पड़े। 3 लोक के स्वामी श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोकर अमृत पान किया। प्रेमा भक्ति की ये एक अनूठी मिसाल है। प्रेमा भक्ति के प्रेम दृश्य वर्तमान युग में भी देखने को मिलते रहे हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से अत्यधिक प्यार करते थे। सतगुरु ने उनकी ऐसी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अनगिनत वरदान दिए, जिनके परिणाम स्वरूप वे लाखों रूहों को भवसागर से पार कराने में सक्षम हुए। गुरु भक्ति के बगैर ऐसा प्रेम संभव नहीं था। सच्चे प्रेम का जिक्र शाही बुल्ले शाह जी करते हुए कहते हैं कि राजा राजा कर दीने मैं आपा भी राजा होए, कि सदोनी मैनू दिदो राजा हिरना आँखों कोई। योग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वर्ष 1998 में जम्मू की संगतों को पावन दर्शन और आशीर्वाद दिए। जिस दिन सतगुरुदेव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तब उन्होंने फरमाया था कि दास देख रहा है कि दूर दराज के पहाड़ों से चलकर महापुरुष आए हैं। जहाँ दास शरीर करके पहुँच नहीं पाया, परंतु जैसे ही आप मुझे याद करते हैं दास भी आपको याद करता है। दास को आपके दर्शन करके बहुत खुशी प्राप्त हुई। इसी प्रकार रांची में संपन्न संत समागम के उपरांत कुछ सज्जनों ने जो संतुष्ट नहीं लग रहे थे, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा जी, आपने अपने प्रवचन में ध्यान धारणा का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। योग जो सब विद्याओं का सिरमौर है उसे भी आपने छुआ तक नहीं। हम पूछना चाहते हैं
कि ध्यान और योग के बिना सत्य का बोध कैसे संभव है। तो साथ संगत जी, सतगुरुदेव जी ने फरमाया कि मैंने तो केवल प्रेमा भक्ति की शिक्षा अपने बुजुर्गों से पाई है और मेरा अपना अनुभव है कि किसी जानने वाले से इस परम सत्य को जाना जा सकता है। उसमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैंने तो इतना ही समझा है कि योग मिलने को कहते हैं, जिससे हमारा मिलन हो जाता है। उसका ध्यान हम सहज में ही करने में समर्थ हो जाते हैं। और परम पूज्य निरंकारी राजमेता जी ने अल्पवायु में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की और सतगुरु की प्रेमा भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजमाता जी फरमाती थी कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इतने वरदान दिए कि वह शहंशाह जी की बहू बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन संगिनी और युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की माता के रूप में निरंतर गुरु की प्रेमा भक्ति में डूबी रही। राजमाता जी प्रेमा भक्ति की जीवंत मिसाल बनी और उन्होंने जब नश्वर शरीर को त्यागा तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन्हें श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हुए कहा कि माँ तेरी प्रेमा भक्ति को सलाम, तेरे जप तप त्याग समर्पण भाव को सलाम। कि प्रेमा भक्ति का आनंद वही जानता है जो प्रेम करता हो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अंदर बूटी मशक मचाया जो फूलन ते आई हूँ कि जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिस ए बूटी लाई हूँ। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि साँच कहूँ सुन लो सभी कि जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। ईश्वर प्रेम है, सतगुरु प्रेम का प्रत्यक्ष रूप है। अगर हम सतगुरु से सच्चा प्रेम करेंगे तो ईश्वर का पवित्र प्रेम हमारे अंदर हिलोरे मारेगा। हमारे लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाएंगे। तो साथ संगत जी कि सही माने तो एक भक्त की पहचान घर परिवार संसार में रहकर ही होती है, न कि इसे त्याग कर। कि जैसे एक देश भक्त सिपाही की पहचान सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने पर होती है, न कि वहाँ से भाग खड़ा होने पर। कभी किसी को वीर चक्र या परम वीर चक्र शरत से भाग जाने पर नहीं मिले, बल्कि सीमा पर शौर्य दिखाने पर मिले हैं। ठीक ऐसे ही एक भक्त की पहचान संसार में रहकर ही होगी, न कि संसार से भाग जाने पर। संसार नाम की माया जाल है, या अहम भी है और काम क्रोध लोभ सब है। इनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाना, इनसे किनारा करके चले जाना तो कहीं कायरता ही कहलाएगी, बुज़दिली ही होगी। असल में भक्त की परख तो जल में कमल की भांति संसार में निर्लेप रहने से ही होगी, न कि इसे त्यागने से। और दूसरा, इस कार्य के लिए गुरु भक्ति ही एक अचूक साधन है। गुरु भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं है सत्संग जी, जो एक भक्त को सही मार्ग पर ला सकती है, जो इसे पूर्णता की ओर ले जा सकती है। वो भक्ति न तो ऊपरी दिखावे की मोहताज होती है और न ही अंधविश्वास से ग्रस्त है, यानी कोल्हू के बैल वाली, जिसे न तो ये पता है कि कितना सफ़र तय कर लिया है और कितना और आगे करना है, जिसका न कोई मकसद है न कोई मंजिल है। भक्ति जिसकी करनी है, पहले तो वो लक्ष्य मालूम होना जरूरी है कि जिसके बारे में अवतार वाणी ने
संकेत दिया है कि पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर भावे कोई जाप करे, कहे हुए तार बिना गुरु बेटे, जाप नहीं विलाप करे। यानी पहले निशाना चाहिए, टारगेट हो कि जिसकी तरफ बढ़ा जाए और पता चले कि सही दिशा की ओर जा भी रहे या नहीं। एक ऐसी मंजिल जहाँ पहुँचने के बाद और कहीं चलना शेष नहीं रह जाता सत्संग जी। ऐसी मंजिल जिसे के पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हमें ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, जिससे कोई उत्तर प्रत्युत्तर ही ना मिले। एक तरफा प्यार वाली भक्ति नहीं चाहिए। गुरु की भक्ति सरल और स्पष्ट भक्ति है, जो सीधा मन पर चोट करती है, जो मन को सहजता प्रदान करती है, इसे भटकने नहीं देती है। जब मन सही दिशा में आ जाएगा, जब ये गुरु की दिशा में आ जाएगा, इसे अब अपना असली रूप मिल जाएगा, तो इसकी दशा भी बदल जाएगी। इसमें सहजता, सरलता, एक रस वाली अवस्था भी आ जाएगी। तो सत्संग जी, फिर तो कैसे भी हो, परिस्थिति एक सी हो मनोस्थिति वाली बात बन जाएगी। क्योंकि सत्संग जी, गुरु ही पहली और अंतिम सीढ़ी है, जो भक्ति को पूर्णता प्रदान कर सकता है। बस चाहिए एक लक्ष्य जो इसके सम्मुख हो, जिसे पाकर ये अपनी नैया पार कर सके। यानी सब तथ्यों का तथ्य एक है, सब मतों का मत एक है, सब रोगों की दवा एक है, जिसे कोई जुटला नहीं सकता। और अवतार वाणी भी जिसकी साक्षी है कि बिन देखे मन मंदा नहीं, कि बिन मन ने प्यार नहीं, कि प्यार बिना नहीं भक्ति थे, बिना भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि प्रेमा भक्ति में डूबे भक्तों को मुख हमेशा अपने सतगुरु की ओर रहता है, और ये गुरुमुख बनकर सच्चाई की राह पर चलते जाते हैं। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।